जी, अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ मिस्टर शाहज़ेब। आज का जो हमारा टॉपिक है जिसके ऊपर हम बात करेंगे वो है फ़ीवर। तो सबसे पहले फ़ीवर के बारे में आपको बताता चलूँ, यानी इसका लैटिन वर्ड में इसको फ़ीब्रस कहते हैं, ठीक है? ये देखें। नेक्स्ट आगे बुखार बेसिकली है क्या, इसकी डेफ़िनेशन देखते हैं, ठीक है? बुखार जिस्म का नॉर्मल यानी जो हमारा नॉर्मल दर्जा हरारत होता है उससे ज़्यादा हो जाए, ठीक है? तो उस कंडीशन को बुखार यानी कहा जाता है, ठीक है? इसको उर्दू में उन्होंने डेफ़िनेशन लिखी हुई है, तो मैंने भी इसलिए आपको उर्दू में बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आगे नेक्स्ट इसकी जो अलामात हैं यानी सिम्पटम्स को देखते हैं। फर्स्ट वन यानी हेडेक, यानी हमारे सर में शदीद किस्म की पेन होना शुरू हो जाती है। उसके बाद नेक्स्ट लॉस ऑफ एपेटाइट यानी भूख की कमी होना, ठीक है? मतली वगैरह, शिवरिंग यानी हमारे जिस्म में सर्दी लगना, ठीक है? रेस्टलेसनेस यानी घबराहट होना, ठीक है? नेक्स्ट वीकनेस यानी कमज़ोरी, ठीक है? बाज़ औक़ात हमारे जो मसल्स हैं उनमें पेन होती है, ठीक है? तो ये इसकी सिम्पटम्स हैं, आगे भी उन्होंने बताई हुई हैं, जैसे नसोमिया, बेखौफी, आगे नेक्स्ट काज़ वजूहात इन्फेक्शन, ये सारी उन्होंने इनकी सिम्पटम्स बताई हुई हैं, ठीक है? तो ये था शॉर्ट सा इंट्रो फ़ीवर के हवाले से। आगे नेक्स्ट इसकी जो आगे उन्होंने टाइप बताई हुई है। टीबी यानी टीबी जिसको क्रोनिक डिजीज़ यानी टाइफाइड कुछ लोगों को हो जाता है, ठीक है? जिसमें मलेरिया आ जाता है, पैरासाइट्स, अम्बोबिया, ये वायरसेस वगैरह आते हैं, ठीक है? नेक्स्ट वायरस हेपाटाइटिस वायरस, यानी इसके अलावा ड्रग रिएक्शन से बुखार हो सकता है, ठीक है? ये मुख्तलिफ़ तरह के वायरसेस हैं जिससे हमें फ़ीवर हो सकता है, ठीक है? बाज़ औक़ात ज़्यादा जो चांसेस होते हैं फ़ीवर के, वो यानी हमारी जो डेली रूटीन है उससे ज़्यादा हम वर्क करते हैं, तो उस वजह से भी हमें हमारा जो टेम्परेचर है वो मेंटेन नहीं रहता, जिसकी वजह से हमें फ़ीवर हो जाता है, ठीक है? नेक्स्ट इसकी आगे उन्होंने कुछ काइंड्स बताई हुई हैं फ़ीवर की अक़साम, जिसमें फ़र्स्ट वन उन्होंने कांस्टेंट फ़ीवर, जिसको हम यानी कांस्टेंट मीन्स यानी लगातार बुखार रखना, ठीक है? मुसलसल, ठीक है? नेक्स्ट आगे रिमिटेंट फ़ीवर, यानी रात को ज़्यादा दिन को कम, यानी उस चेंज हो जाता है, ठीक है? यानी रात को ज़्यादा हो गया, दिन को कम हो गया, तो उसका 2 डिग्री का यानी 2 डिग्री का फ़र्क पड़ता है, ठीक है? नेक्स्ट आगे टिमिनेंट फ़ीवर यानी स्वीविंग जिसे कहते हैं, ठीक है? यानी कभी हाई हो जाता है, कभी नॉर्मल, ठीक है? आगे नेक्स्ट इसकी फोर्थ टाइप जो उन्होंने बताई हुई है वो है इर्रेगुलर फ़ीवर, यानी एक ही दिन में कभी हाई हो जाता है और कभी नॉर्मल हो जाता है, ठीक है? नेक्स्ट आगे इनवर्स फ़ीवर, सुबह के वक्त यानी 104 फ़ारेनहाइट हो जाता है और रात के वक्त नॉर्मल हो जाता है, ठीक है? नेक्स्ट एपलेटिक फ़ीवर, यानी मरीज़ को बुखार होता है लेकिन उसे महसूस नहीं होता, यानी फ़ील नहीं होता उसे, ठीक है? तो इसकी जो 6 उन्होंने काइंड्स बताई हुई हैं वो मैंने आपको प्रॉपर वे में बताई हैं। आगे नेक्स्ट इसकी फर्दर आगे एक्सप्लेनेशन देखते हैं। बुखार यानी फ़ीवर एंड हाई ग्रेड फ़ीवर। फ़ीवर यानी मराद जिस्म का दर्जा नॉर्मल से ज़्यादा, यानी हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है, ये तमाम स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए, 27 सॉरी डिग्री होता है, ठीक है? सेंटीग्रेड। तो ये एमसीक्यूज़ के हवाले से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? और अगर हम फ़ारेनहाइट में देखें तो 98.6 फ़ारेनहाइट, और डिग्री में देखें 37.2 सेल्सियस उन्होंने मेंशन किया हुआ है, ठीक है? नेक्स्ट आगे यानी बुखार बुखार बीमारी की बहुत सी हालतों में होता है, लिहाजा मरीज़ की हालत जानने के लिए जिस्मानी दर्जा की पैदाइश नहायत ही ज़रूरी है, ठीक है? नेक्स्ट इसकी काज़ेज़ बताई हुई हैं, ठीक है? बुखार की इंतहाई आम वजह शदीद जरासीम यानी इन्फेक्शन, यानी बैक्टीरिया इन्फेक्शन, कुछ लोगों को नमूनिया यानी बुखार दिक यानी मुख्तलिफ़ तरह के जो वायरसेस हैं उससे हो सकता है, ठीक है? नेक्स्ट ये उन्होंने आगे बच्चों में यानी फालज का ज़्यादा मसला हो सकता है, ठीक है? नेक्स्ट आगे हाई ग्रेड फ़ीवर, जिसमें हम हाई ग्रेड फ़ीवर जो माना जाता है, ठीक है? हमारी मेडिकल में उसमें जब यानी दर्जा हरारत 105 या 40 डिग्री ग्रेड्स तक पहुँच जाए तो उसको उससे तजावज़ कर जाए तो शदीद बुखार कहते हैं, यानी ठीक है? उसको बहुत ज़्यादा फ़ीवर होता है, ठीक है? नेक्स्ट हीट स्ट्रोक यानी लो लगना, शदीद बीमारी जिसका मुनासिब इलाज ना किया जाए। इससे आगे हमें हाइपोथेरेमीमिया यानी दर्जा हरारत कम हो जाता है, इसमें उन्होंने वोमिटिंग ये सिम्पटम्स उसकी बताई हुई हैं। ये शॉर्ट सा जो इंट्रो था, ये बेसिक चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं, यानी फ़ीवर की डेफिनेशन और आगे इसकी सिम्पटम्स और आगे नेक्स्ट इसकी काइंड्स, इस पे हमारा टॉपिक था, ठीक है? तो उम्मीद है तमाम स्टूडेंट्स को इसकी क्लैरिटी होगी। अगर किसी स्टूडेंट को कहीं पे कोई भी कन्फ्यूजन है तो वो कमेंट बॉक्स में पूछ सकता है, इंशाल्लाह उसको उसका रिस्पॉन्स किया जाएगा, ठीक है? जी, थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।